zdravstvuyte, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम को कैसे बोला जाता है रूसी भाषा में, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सर्वनाम का शब्द है या मतलब मैं। अब मैंने इसका मतलब पहले भी बताया है आपको। अब सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। अब जो या है मतलब मैं है, ये एक वचन में है, इतना तो आप जानते होंगे। अब दोस्तों, ये जो या है ये हमारा उत्तम पुरुष है हिंदी भाषा का, या फर्स्ट पर्सन है। अब ये आ गया ती मतलब तू। ठीक है, हिंदी में जैसे तू होता है, तू में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन हम दोस्तों मित्रों के बीच इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से रूसी भाषा में भी होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसको हिंदी में मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन अंग्रेजी में कहा जाता है। एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो मेरे साथ बोलिए ती मतलब तू। आसान है याद रखने में भी। ती मतलब तू। अब जो दोस्तों हमारा अगला सर्वनाम का शब्द है वो है वी मतलब आप। देखिए वाह वर्षा वाला, और ये वी मतलब आप बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है, और हम ये शब्द बहुत से लोगों को भी बोल सकते हैं। आप कीजिए। अब आप में आप हम एक व्यक्ति को बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को भी बोल सकते हैं आप कीजिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति भी आ सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप में खुद में रिस्पेक्ट होती है, तो जब भी हम वी बोलेंगे तो हम रिस्पेक्ट देंगे अगले व्यक्ति को जिससे भी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला जो हमारा सर्वनाम का जो शब्द है उसको बोलते हैं ओन। ठीक है, तो अब ओ पे ध्यान दीजिएगा। आगे जाके भी जब ओ को हम ओ ही पढ़ रहे हैं इस बार, ऐसा क्यों? अब जैसे अंग्रेजी का एक शब्द लिखिए KNOW। अब इसको क्या बोलते हैं आप? कनो बोलते हैं कि नो बोलते हैं? हम इसको नो पढ़ते हैं। नो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसा अंग्रेज बोलते हैं कि हमारा के साइलेंट होता है। उसी तरह अब इसको ओ को ओ ही पढ़ते हैं, कई बार ओ को आ पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा रूस वाले बोलते हैं कि हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे अब आप ओ के बारे में कि ओ की आवाज़ कैसी होती है। अब ओन पढ़िए। अब ओ पे हमने यहाँ पे जोर डाला है, न पे नहीं डाला है, इसलिए हम इसको ओ पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑन। तो ऑन का मतलब हुआ वह। अब हिंदी में तो ये कोई लिंग नहीं बता रहा है, लेकिन अंग्रेजी में बता देता है, जैसे ही होता है। अब मैंने हिंदी का एक वाक्य लिखा है नीचे, वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है। अब हम पहले दो अक्षर अगर लें, वह जा, यहाँ तक तो दोनों सेम है। हमारा लिंग का पता कहाँ चलता है? जब हम क्रिया को बोलते हैं। क्रिया हमारी रहा है या रही है। तो यहाँ तक जब तक वह जा बोलेंगे तब तक हमारे लिंग का पता नहीं चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हिंदी में इसके जैसा तो कोई अक्षर नहीं मिलेगा। ऑन इसका मतलब वह ही हुआ, लेकिन ये हमारा लिंग नहीं बताएगा। लिंग का बताने का काम कौन करती है? क्रिया करती है, जो वह जा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑन हिंदी में किसके बराबर है। अगला जो हमारा सर्वनाम का अक्षर है उसको बोलते हैं अन्ना। अब ओ की आवाज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लास्ट वाला आ है उसकी आवाज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी आवाज़ पे जोर डाल रहे हैं। समझ गए आप? तो अब हम ओ को आ पढ़ रहे हैं, अन्ना। ठीक है, अन्ना मतलब शी हिंदी में तो वह ही हुआ, लेकिन अंग्रेजी में शी हो गया।
तो जैसे वह जा रही है, अब मैंने पहले भी बता दिया आपको कि हमारा लिंग बताने का काम कौन कर रही है, क्रिया करती है। तो यहाँ पे ये हमारे वह के बराबर हुआ, लेकिन जो वह शब्द है वह इसका लिंग नहीं बताएगा, इतना दिमाग में रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला हमारा सर्वनाम का जो शब्द है उसको बोलते हैं मी। मी, मेरे साथ बोलिए मी, माँ और ये मी, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं, हम बहुवचन में आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा अक्षर है उसको बोलते हैं अन्नी। अन्नी मतलब वे मतलब दे, अंग्रेजी में दे बहुवचन, वे मतलब बहुवचन में आ गया, वे मतलब बहुत सारे लोग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अन्नी, अन्नी, अन्नी। अब हमारा जो अगला अक्षर है सर्वनाम का उसको बोलते हैं ए और त और ओ, एता, एता। अब हमारा शुरू का जो ए है उस पे हम ध्यान दे रहे हैं, लास्ट वाले ओ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए लास्ट वाले ओ को आ की आवाज के साथ पढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह, हिंदी में यह या यह है, ठीक है। तो जैसे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इट या इट इज, दिस या दिस इज, ठीक है। तो इट मतलब यह या यह है। तो यह हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमान महोदय, श्रीमती।